नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सव्वसाउणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमूताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर स्वाध्याय गुरुदेव श्री के प्रवचनों का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें राग आग है ये बात कही जा रही है। 16 कारण भावनाओं का भाव भी नाश करना चाहिए, उसके नाश का भी उपाय करना चाहिए, ये बात आई। राग से लाभ हो ऐसा वीतराग मार्ग में है ही नहीं। व्यवहार धर्म शुभ राग का भी नाश करना वह जैन धर्म है। क्या कह रहे हैं ये? अभी तो मंगलाचरण, और मंगलाचरण में एक ग्रंथ प्रमाणिक है ऐसा सिद्ध करने के लिए पंडित जी ने तर्क दिए हैं। तो जैन धर्म कैसा है उसकी बात कर रहे हैं, तो वैसा उपदेश यहाँ पर दिया जाएगा। सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार नाश करना वह जैन धर्म है। इस एक पद को भी भले प्रकार समझ ले तो कषाय भाव की रुचि नहीं रहती। देखो कषाय भाव हो जाता है ये बात अलग है, और कषाय भाव की रुचि होना ये बात अलग है। कषाय हो जाती है जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो, तब तक राग का अस्तित्व है और भूमिका अनुसार राग आते हैं। उसका बात नहीं कर रहे हैं। अंदर में रुचता है कि नहीं रुचता है राग अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, उसकी बात चलती है। इस ग्रंथ में असत्यार्थ पदों का समावेश नहीं है, इसकी क्या गारंटी कि इस प्रश्न का यह उत्तर आया कि जिसको जैन धर्म की रुचि हुई उसके कषाय के नाश की रुचि हुई। क्या कह रहे हैं? जैन धर्म जिसको रुचा उसको कषाय रुचती नहीं है। आत्मा जिसे रुचा उसे राग रुचता नहीं है। अतः उसे खोटे शास्त्र रचने रूप तीव्र कषाय होवे ऐसा कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार इस शास्त्र में कल्पित रचना नहीं की गई है, यह कहा। जैन धर्म तो सर्व प्रकार से कषाय नाश करने वाला है। जैन शासन का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वीतरागता है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। पर की उपेक्षा और स्व की अपेक्षा करे वह जैन मार्ग है। अपनी अपेक्षा और पर की उपेक्षा, जगत से न्यूट्रल हो जाना। पर के कारण लाभ नहीं होता, मुझे मेरे से ही लाभ है। लाभ अपने आत्मस्वरूप में एकाग्रता से है। दुनिया से कुछ लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। तथा पर को मेरे कारण लाभ नहीं होता, किंतु पर को उसके कारण ही लाभ होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान करके स्वभाव दृष्टि करना ही राग के नाश का उपाय है। कण कण की स्वतंत्रता ये समझ में आ जाए तो अपने स्वभाव की दृष्टि करे, उसी का नाम वही राग के नाश का उपाय है। राग मिटाना है कि नहीं? राग रुचता है मतलब राग मिटाना नहीं चाहता है। राग का एक कण भी अच्छा लगता है, इसका मतलब राग मिटाना नहीं चाहता है। जो राग से अथवा निमित्त से धर्म होना मानता है,
राग से या निमित्त से धर्म होना मानता है। राग से धर्म होगा, राग करते करते वीतरागता हो जाएगी, धर्म की इच्छा से धर्म प्रकट हो जाएगा। वास्तव में वह तो जैन मार्ग में आया ही नहीं। निमित्त में सुनाने वाले मिलेगा तब समझ में आएगा। अरे समझने से समझ में आता है, सुनाने वाले से बहुत मिलते। सुनाने वाले अनादिकाल से है, खुद ने आज तक नहीं समझा। वास्तव में वह जैन मार्ग में आया ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म का लक्षण तो राग का नाश करना है। मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं, कर्म और विकार से मुक्त हूं। ज्ञानी ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं अपने आप को? शुद्ध चैतन्य ज्ञान और आनंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। क्या करें? कर्म और विकार से मुक्त हूं, ज्ञानी ऐसा मानते हैं। कोई कहे कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ये उपवास आदि व्रत आदि करते करते आत्मा मिल जाएगा, आत्मा का कल्याण होगा। हम तो उपवास आदि आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। अरे मंद कषाय के परिणामों से वीतरागता, कषाय रहित पना नहीं आता है। तो वो राग को रखने लायक मानता है। जो राग को रखने लायक मानता है वह राग का नाश नहीं कर सकता। जिसको ऐसी रुचि हुई है कि आत्मा विकार का नाश करने वाला है, वह असत्यार्थ पदों की रचना नहीं कर सकता। चारों अनुयोगों का एक ही आशय है और चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। अब जिसको कषाय के नाश की रुचि है, वह कषाय का पोषण करने वाले असत्यार्थ पदों की रचना नहीं कर सकता। जो कषाय मिटाना चाहता है, सर्व कषायों का अभाव चाहता है, जिसको राग नहीं रुचता है, वो ऐसा शास्त्र नहीं लिख सकता जिसमें राग का पोषण हो। चंडानियोग के शास्त्रों में व्यवहार के कारण से निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकटता है, ऐसा कथन आवे। देखो, चंडानियोग के शास्त्रों में आचार्य भी लिखे कि व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है। वहां भी यह आशय समझना कि व्यवहार का अभाव करे तब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। राग छूटने पर वीतरागता होगी, राग रखने से वीतरागता नहीं होगी। व्यवहार दृष्टि छोड़कर निश्चय शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और रमणता करे तो व्यवहार को निमित्त कारण कहा जाता है। ऐसी दृष्टि वाला व्यवहार से लाभ नहीं मानता, अन्य को नहीं मनवाता, लोगों को भी ऐसा उपदेश नहीं देता। लाखों रुपए दान में दोगे तो धर्म होगा, ऐसा नहीं कहता। अरे दान दोगे तो धर्म होगा, ऐसा झूठा उपदेश जिनेंद्र का भक्त नहीं देता। दान देने का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम, उससे पुण्य बंद होता है। बंद के कारण से धर्म नहीं होता, संवर नहीं होता बंद के कारण से। ज्ञानी को चारित्र मोह के निमित्त से, अर्थात आत्मा की कमजोरी से, राजपाट युद्ध आदि का अशुभ भाव भले ही आवे। लो देखो, शुभ की बात तो छोड़ो, ज्ञानी को अशुभ भाव भी आता है। कमजोर दशा है, राग आता है, पर रुचता नहीं है। बात ये है। परंतु वे जैन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण नहीं करते। सम्यक दृष्टि को विषय व्यापार आदि का भाव होता है। विषयों का भी भाव होता है, भोग का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, परंतु उसमें रुचि नहीं होती। अतः कषाय होने पर भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं आता। यदि सम्यक दृष्टि कदाचित चारित्र मोह के उदय के निमित्त से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता हो तो करे। क्या कह रहे? चारित्र मोह के उदय के निमित्त से, निमित्त कहा, इसका कमजोरी, वास्तव में खुद की कमजोरी, कषाय का पोषण करे परंतु उसे सम्यक दर्शन में बाधा नहीं आती। ज्ञानी को विषय कषाय का भाव आता है। देखो, राग आना अलग बात और राग रुचना अलग बात, ये विचार करना।
इसलिए वे मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कोई माने तो वह मूढ़ है। जिसको राग रुचता है वो भले ही बहुत मंद कसाय से द्रविलिंगी मुनि बन जाए, शांत 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 दिखे पर सुख का अंश नहीं मिल सकता। वह दर्शन और चारित्र के भेद को नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? जिसको राग से निर्णय करना है, जो कषायों से व्यक्ति का निर्णय करता है, वो श्रद्धा का निर्णय नहीं करता है, तो उसे श्रद्धा और चारित्र का भेद नहीं मालूम है। जिसको जैन धर्म रुचा है, ऐसे ज्ञानी को चौथे पांचवें गुणस्थान में विषय कषाय के परिणाम होते हैं, परंतु उनकी रुचि नहीं होती। कोई ऐसा माने कि सम्यक दृष्टि को विषय कषाय के परिणाम होते ही नहीं, तो वह मिथ्या दृष्टि है। जो जिन आज्ञा भंग करके अपने विषय कषायों का पोषण करता है, उसके तो जैनपना भी नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? जिन आज्ञा भंग करके विषय कषाय का पोषण करे कि इस प्रकार से खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और तुम्हें धर्म होगा, इस प्रकार ऐसे कषाय खाना पीने का रुचि करावे, जगत के कार्य करने की रुचि करावे। देखो, कार्य का उपदेश तो ज्ञानी भी दे सकते हैं। एजुकेशन में हो, टीचर हो, तो टीचर का उपदेश जिस प्रकार का होता है, परंतु वो करने लायक है और उससे आनंद मिलता है, ये बात ज्ञानी के नहीं रहती। बाहर में पंच महाव्रत पालता हो, परंतु यदि राग से धर्म मानता होवे तो वह जिन आज्ञा का भंग करता है। जिसकी ऐसी मान्यता है कि व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, वह वीतराग की आज्ञा का भंग करता है। प्रथम सम्यक ज्ञान करना चाहिए। देखो, सीधे व्रत धारण करने लग जाते हैं। कर्तृत्व बुद्धि पड़ी होने से, बाहर की क्रियाओं की रुचि होने से, राग की रुचि होने से क्रियाओं में लग जाते हैं और क्रिया पल जाती है। कषाय मंदता हो और इस प्रकार का उदय हो तो उससे धर्म मानने की बुद्धि हो जाती है। धन कमाने में लगा हुआ धन आ जाता है पुण्य से। कोई बेईमानी करे और धन आ जाए, वो मानता है इस बेईमानी करने से धन आया। अरे, धन तो पुण्य से आया, बेईमानी का फल तो पाप बंद हुआ है। ये बात समझ में नहीं आती। पहले व्रतादि करना चाहिए, ऐसा नहीं। वीतराग का मार्ग तो ऐसा है कि प्रथम सत्समागम से द्रव्यान योग का अभ्यास करे, तत्वार्थ श्रद्धान करे और पश्चात चारित्र ग्रहण करे। ये वीतराग मार्ग का उपदेश है। तथापि जिनकी ऐसी मान्यता है कि पहले बाह्य चारित्र ग्रहण करे फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा, वे जिन आज्ञा भंग करते हैं। जो विषय कषाय से लाभ मानता है, कमाने धमाने खाने में लगे हुए जीवों को ऐसा लगता है दुनिया में इज्जत मिल गई तो हमारा लाभ, हमारी इज्जत चली गई तो हमको नुकसान, ऐसा मानने वाला राग से धर्म मानता है कि कुछ दया करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे तो धर्म होगा, उसका जैनपना नहीं रहता। अतः ज्ञानी को मिथ्या शास्त्र रचने का भाव ही नहीं होता। असत्य पदों की रचना करने वाला पर का और अपना जन्म जन्म में बुरा करता है। खोटे पद लिखने वाला खुद का भी बुरा करे और उसकी बात मानने वालों का भी बुरा होता है। अब फिर प्रश्न है, परंतु यदि कोई जैनाभाषी तीव्र कषाई हुए, नाम जैन और कषाय तीव्र, असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलावे और पश्चात उसकी परंपरा चलती जावे तो क्या किया जाए? दृष्टांत दी। ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होता है कि कोई जैनी है, नाम तो जैनी है, पर कषाय तीव्र हो, मानादि पोषण से, मान कषाय से अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खोटा उपदेश दे दे तो क्या किया जाए? कि जैसे कोई सच्चे मोतियों में झूठे मोती मिला दे, परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पार की ठगाता भी नहीं। कोई भोला हो, वही मोती के नाम से ठगा जाता है और उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। इसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह में
जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्र के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। अब जैन शास्त्र में खोटा मिला है, तो खोटा मिलाने वाला क्या करेगा? कसाय बढ़ाने का उपदेश करेगा। जैन धर्म में तो कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख ही वही जैन शास्त्रों के नाम से ठगा जाता है, उसकी परंपरा भी चलती है, शीघ्र ही कोई परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। राग से धर्म होता है ऐसा लिखे, क्या कहे, इच्छा से राग हो, भगवान की भक्ति आदि करे, उससे धर्म होता है। लक्ष्मी की व्यवस्था आत्मा करे तो होती है। धन कमाने का, मेहनत करने से धन आता है ऐसा कोई लिखे। खाने में अनियमितता से शरीर में रोग आता है। खाना बराबर नहीं खाया इसलिए बीमार पड़ गए। तथा महावीर भगवान विशिष्ट तत्व विचारक थे, कोई ऐसा कहे, परंतु सर्वज्ञ नहीं थे, कोई ऐसा लिखे। ऐसी लेखनी जैन नाम धराकर शास्त्रों में लिखे तो वह तीव्र कषाई मिथ्या दृष्टि ही है। देखो क्या कह रहे, देखो तो सही, पंडित जी ने सब स्पष्ट बात करके स्पष्टीकरण कर दिया है। जो पंडित अपनी कल्पना से जैन शास्त्रों में न्याय के विरुद्ध लिखते हैं वे तो तीव्र कषाई है। जो न्याय नहीं है, जो संभव नहीं है, असत्य कल्पनाएं करते हैं। जैसे कोई सच्चे मोती के गहनों में नकली मोती मिलावे तो उनकी चमक मिलती हुई नहीं आती, चमक मिलेगी नहीं। अतः जो परीक्षक पारखी होता है वह तो ठगाता नहीं है, कोई भोला ही हो वही मोती के नाम से ठगाया जाता है। श्वेतांबर शास्त्रों में ऐसा कथन आता है, क्या कह रहे, श्वेतांबर शास्त्रों में यह कथन आता है कि जीवों की दया पालने से संसार परिमित हो जाता है तथा मुनियों को आहार दान देने से सम्यक दर्शन होता है। ये कथन सच्चे मोतियों में नकली मोती मिलाने के समान जैन के नाम से खोटे शास्त्र लिखे हैं। मुनियों को आहार दान देने से सम्यक दर्शन होता है और दया पालने से संसार कम हो जाता है। अरे ऐसा सिद्धांत नहीं है। जो परीक्षक पारखी होता है वह तो खोटे शास्त्रों से ठगाता नहीं है, किंतु जो मूर्ख हो वही शास्त्रों के नाम से ठगा जाता है। ये ऐसी बात लिखे तो निर्णय कर लेंगे ना कि ये बात किसी ने अपना बहुमान कराने के लिए, अपने आहार की व्यवस्था कराने के लिए ऐसा लिख दिया। तथा कोई परीक्षक होवे तो इन खोटे शास्त्रों का निषेध करता है। तथा नकली मोतियों की परंपरा भी बहुत नहीं चलती, क्योंकि झूठे मोती जानने में आए बिना नहीं रहते। इसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलावे तो ज्ञानी परीक्षा करके ऐसी परंपरा को चलने नहीं देते। पुत्र होवे तो हमारी गति होगी ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। क्या करें, ये कथानक भी दुनिया में प्रसिद्ध है, पुत्र बिना गति नास्ति। तो ज्ञानी ये बात नहीं मानते। खोटे शास्त्र बनाने वाले पापियों ने उनमें जो खोटे पद रखे हैं उनका प्रयोजन तो कषाय पोषण और लौकिक कार्य साधने का है। तो किसी को शादी करानी हो तो कि पुत्र बिना गति नहीं है, ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारी होंगे तो पुत्र कैसे होगा, इसलिए शादी तो करनी चाहिए, ऐसा उपदेश देने वाला तो जैन शास्त्र नहीं है वो। जबकि ज्ञानी को वैसा प्रयोजन, ज्ञानी को ये प्रयोजन ही नहीं है, ज्ञानी तो वीतरागता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार दोनों का प्रयोजन मिलता नहीं। अतः परीक्षा करने से ज्ञानी तो ठगाता नहीं, परंतु कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्रों के नाम से ठगा जाता है। यह शिष्य का प्रश्न है कि किसी मिथ्या दृष्टि ने भगवान के नाम से खोटे शास्त्र बनाए हो और उनकी परंपरा चले तो इसमें हमें क्या करना। इसी परंपरा तो उसका उत्तर दिया कि वीतराग द्वारा कथित शास्त्रों में तो कसाय मिटाने का व लौकिक कार्य घटाने का ही प्रयोजन होता है और मिथ्या दृष्टि द्वारा रचित खोटे शास्त्र इस प्रयोजन से विपरीत होते हैं। अतः वे सच्चे शास्त्र नहीं है। युद्ध करना वह कर्तव्य है ऐसा वीतरागी शास्त्र नहीं कहते। क्या कह रहे,
लड़ाई करना कर्तव्य। अरे वैरागी होना कर्तव्य है, लड़ाई से विरक्त होना कर्तव्य है। हाँ, राग आता है, ज्ञानियों को भी आता है। रामचंद्र जी भी लड़े, भरत चक्रवर्ती भी 60,000 वर्ष छखंड के जीतने के लिए सेना सहित घूमे, पर वो करने लायक है या कर्तव्य है ऐसा नहीं है। कदाचित ज्ञानी भी युद्ध करता है, परंतु युद्ध करने लायक है ऐसा वह नहीं मानता। शत्रु के नाश का भाव ज्ञानी को होता है, परंतु वो भाव त्यागने योग्य ऐसा मानता है। दुश्मन से लड़ाई का भाव आता है, पर वो भाव रखने लायक नहीं है, तुरंत मिटाने लायक है। कोई कहे कि कोई स्त्री छोटी उम्र में विधवा हो गई होवे तो उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। क्या छोटी उम्र में विधवा हो गई तो फिर से शादी कर देनी चाहिए? तो ऐसा कथन जैन शास्त्रों में नहीं है। ये जैन शास्त्र का कथन नहीं है। जैन शास्त्र तो वैराग्य का उपदेश देता है। जो जैन शास्त्र प्रतिक्रमण के शुभ भाव का भी निषेध करता है, वे अशुभ भाव करने को कैसे कह सकते हैं? यदि कोई यह कहे कि जैन शास्त्र पुनर्विवाह करने को कहता है तो वह तीव्र मिथ्या दृष्टि है। क्या कहना चाह, रीमैरिज सिस्टम। अगर कोई ये कहे कि जैन शास्त्र कहता है, अरे शादी करने का ही निषेध करता है जैन धर्म, तो ब्रह्मचर्य से रहो, अपने स्वरूप की साधना करो। वह जैन शास्त्रों को समझता ही नहीं। जैन शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि चारित्र दोष के कारण जो शुभ शुभ भाव होते हैं वे भी आदरणीय नहीं है। भाव आना अलग बात है और उन भावों को करने योग्य मानना अलग बात है। लोकोत्तर मार्ग में राग का अभाव करने की ही बात है। क्या कह रहे, जिनवाणी में मोक्ष मार्ग में राग मिटाने की चर्चा है, राग करने की चर्चा ही नहीं है। राग लोगों को आता है, अब समाज व्यवस्था चलाने वाले जैसे चलावे वैसे चलावे, उसका कोई बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ तो ये कह रहे कि धर्म क्या कह रहा है। अर्जुन युद्ध करने हेतु तैयार हुआ, ये दृष्टांत वो है कृष्ण जी के संबंध में। फिर वापस उससे विमुख होने लगा तब कृष्ण ने युद्ध करने को कहा, यह बात समीचीन नहीं है। क्या करें, कृष्ण जी ने उपदेश देके उसको युद्ध में लगाया वापस, तो ये बात सत्य है ऐसा मानना, लड़ाई करना का उपदेश देना सत्य है। वो उपदेश तो धर्म का उपदेश तो नहीं है, शास्त्र लौकिक उपदेश है। जो होगा उससे जो पाप बंद होगा, लड़ाई से कोई पुण्य बंद होने वाला नहीं है। जैन शास्त्र की आज्ञा युद्ध करने की नहीं है। अभी तो देखो जैन युद्ध करने की जैन शास्त्र की आज्ञा नहीं है। अब ज्ञानी भी लड़ते हैं अलग चीज है, पर लड़ने की आज्ञा, लड़ने का उपदेश जिनवाणी में नहीं है। अभी तो जैन के नाम से भी बहुत गड़बड़ चलती है और कहते हैं विरोधी की हिंसा करने योग्य है। क्या कह रहे, जैन के नाम से गड़बड़। अरे विरोधी से भी बैर नहीं। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वालों पर मुनिराज शांत रहते हैं, एक जैसा आशीर्वाद। सैनिक राजा ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, सांप डाला, उससे चींटियां काटने लग गई, पर शांत धैर्य में रहा। छेड़ना रानी ने उपसर्ग दूर किया, सर्प आदि हटाया, तो दोनों को समान आशीर्वाद मुनिराज के लिए। पर्याय दृष्टि से देखते ही नहीं है, वो तो ध्रुवी दृष्टि से देखते हैं कि सब भगवान है। पुनर्विवाह करने योग्य है जो ऐसा मानने वाले सब मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे विरोधी की हिंसा करने योग्य है और पुनर्विवाह करने योग्य है ऐसा मानने वाले सब मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी का कथन कसाय मिटाने का होता है और अज्ञानी का कथन कसाय बढ़ाने का होता है। अरे यार, अतः उनकी परीक्षा करना चाहिए। दूसरे जीवों को सुखी करने का भाव अथवा आहार पानी देने का भाव होता है, वह पुण्य भाव है। दुनिया के जीवों को अनुकूल संयोग मिलाने का भाव भी ज्ञानियों को आता है, पर वो पुण्य भाव है। ज्ञानी
जगत के जीवों को सारा जगत सुखी हो, अनुकूल संयोग सबको मिले, ऐसा भाव ज्ञानी को होता है। पर धर्म प्राप्त करने से सुख होता है, ये बात ज्ञानी को मालूम है। फिर भी जिस शास्त्र में उसे पाप भाव कहा हो, वे तो वितरागी शास्त्र ही नहीं है। पुण्य परिणाम को पाप का परिणाम कहने वाले भी जैन शास्त्र नहीं है, और उस पुण्य भाव के करते करते धर्म हो जाएगा ऐसे कहने वाले भी लोकोत्तर शास्त्र नहीं है। अतः ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है। ग्रस्तों को मुनि के लिए आहार देने का भाव होता है, वह शुभ भाव है। अरे मुनिराज धर्म के धारी, उनको आहार दान का परिणाम ग्रस्त को आता है। अरे मुनिराज को आहार देना, मुनिराज को मोक्ष मार्ग देना है, ऐसा भी कहा जाता है। पर हमारे लिए वो पुण्य भाव है, वो संवर नहीं है, और धर्म तो संवर से होता है, परंतु उससे संसार परिमित नहीं होता। फिर भी उससे संसार परिमित होना माने वह वीतराग शासन के कथन में नहीं समझता, अतः मिथ्या दृष्टि है। नियम सार गाथा 147 में कहा है, जो आत्मा सुख भाव के वश होता है उसके आवश्यक ही नहीं है। मुनिराज सुख भाव के वश नहीं होते। अरे सुख भाव के वश नहीं होते, अतः उनके निश्चय आवश्यक होते हैं। सम्यक दृष्टि को शुभ अशुभ भाव होते अवश्य है, पर वे उनके वश नहीं होते। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में पेड़ों और पर्वतों से पूछते थे कि सीता कहाँ है। ऐसा राग था, उनको राग आया, पर वो राग आदरणीय नहीं है। चरित्र मोह के निमित्त से ऐसा राग होने पर भी वे उसके वश नहीं थे, इस कारण उनके निश्चय आवश्यक थे। शुभ भाव भी आदरणीय नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि शास्त्रों की परीक्षा करने से ठगाता नहीं है। किसी ने सच्चे हीरे माणिक में बनावटी पत्थर डाल दिए हों तो जौहरी परीक्षा करके उन्हें निकाल देते हैं। वैसे ही शास्त्रों में मिलाए गए खोटे पदों को ज्ञानी परीक्षा करके निकाल देता है। खोटा लिखा हुआ, पुत्र बिना गति नास्ति नहीं, विधवा विवाह करने लायक है, किसी को पुण्य परिणाम से मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बातें जो लिखी हो, उन बातों को ज्ञानी के ये जैन मत के नहीं है। ये बात ख्याल में, कोई शास्त्र में ऐसा लिखे कि समाज को पैसों की व्यवस्था करना नहीं आती, इस कारण निर्धनता है। अरे व्यवस्था करनी नहीं आती इसलिए गरीब है, ऐसा नहीं है, तो वो बात वितराग मार्ग की नहीं है। क्योंकि पैसा मिलना अथवा नहीं मिलना तो पूर्व के शुभ अथवा अशुभ कर्म के कारण है। इस प्रकार परीक्षा करके उसका निषेध करें, क्योंकि ये बात शास्त्रों में से विरुद्ध है। जैन नाम रखकर भगवान के नाम से ऐसे विपरीत कथन करना, वह तो ऐसे हल्के काल में होता है। ये काल पंचम काल, दुष्म काल है। धर्म की समझ नहीं, सर्वज्ञानी परमात्मा नहीं, मन प्रिय ज्ञानी अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी भी हो सकते नहीं वर्तमान में, अवधि ज्ञानी दिखते नहीं। श्रेष्ठ काल में ऐसे पापी नहीं होते। आचार्य नाम रखा कर ऐसा लिखेंगे भी समय सार नहीं चाहिए, किंतु महाबंध चाहिए। पहले व्यवहार आता है और बाद में उस व्यवहार में से निश्चय प्रकट होता है। अरे पहले व्यवहार करे फिर निश्चय प्रकट हो, ऐसा प्ररूपण करे और उसे भगवान के नाम से शास्त्रों में लिखे, तो ऐसा कार्य इस निकृष्ट काल में होता है। ऐसे तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव अच्छे काल में नहीं होते। शास्त्र में पहले मुनि धर्म का उपदेश दे और वह नहीं बन सके, देखो क्या कहते हैं, जिनवाणी का उपदेश, पहला मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है, और कोई मुनि धर्म पालने का में तकलीफ रखे, पाल न सके, तो बाद में श्रावक धर्म की बात करे। इसका अर्थ यह नहीं कि पहले व्यवहार होता है। किसी मुनि धर्म का श्रद्धा तो मुनि बनने की ही है, और बाद में निश्चय होता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो प्रथम उत्कृष्ट धर्म की ही भावना होनी चाहिए, यह आशय है। जिन्हें वीतराग धर्म के शास्त्रों की खबर नहीं है, वे ऐसे खोटे पद रचे और फिर भविष्य में आचार्यों द्वारा कथित है।
क्या कह रहे हैं, वीतराग धर्म के शास्त्रों की खबर नहीं है, वो ऐसे खोटे पद रचे और फिर भविष्य में आचार्यों द्वारा कथित है अतः सत्य ऐसी परंपरा चले, परंतु ज्ञानी परीक्षा द्वारा उस परंपरा को चलने नहीं देते। मतलब कहना ये चाहते हैं कि हमको परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए, सत्य धर्म के संबंध में परीक्षा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि ये बात जो कह रहे हैं ये सत्य है या नहीं है। कहीं मानने का जैन धर्म में विधान नहीं है। अपने द्वारा निर्णित वस्तु स्वरूप का अनुभव, वस्तु स्वरूप को सिद्ध करके अनुभव सिद्ध से अपने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव, इन चार बातों से पक्का निर्णय करके स्वरूप समझना चाहिए। ऐसे समझे हुए विपरीत बात को चलने नहीं देते। यहाँ तक कहा। अभी आगे जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।